जोहार नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब कुछ घंटे शेष हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून ने अपने फेसबुक पेज पर और अपने चैनल के फेसबुक पेज पर जो कुछ बंगाल चुनाव के बारे में देखा है और समझा है वो बता रहे हैं कि कैसे व्यापारी समुदाय में इस बात को लेकर चर्चा है और कैसे गुलालों की और फूलों की मांग बढ़ गई है किसी खास रंग की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दोस्तों, आज बंगाल के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इस बीच एक बड़ी मजेदार घटना घटी। बंगाली मीडिया के एक पत्रकार हैं, वो पहुंच गए कलकत्ता का बड़ा बाजार और वहां सबसे बड़े होलसेलर जो गुलाल के हैं, जिनका पूरे बंगाल में गुलाल जाता है, उनके दुकान पर पहुंच गए। और वो जो होलसेलर है, उन्होंने बड़ी एक मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि हर जिले से भगवा रंग के अबीर की डिमांड अचानक बढ़ गई है। उनका दावा है, वो जो सबसे बड़े होलसेलर हैं बड़ा बाजार के, उनका दावा है कि लगभग हर जिले से 90% तक भगवा गुलालों की मांग बढ़ी है। और रिपोर्टर ने स्पेसिफिक पूछा कि ये हरा कहां कहां गया है, कितना गया है। तो उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले हरे गुलाल की मांग 90% तक कम हो गई है। तो व्यापारियों को बहुत कुछ पता होता है। आप अपने इलाके में जाएं, जिन विधानसभा चुनाव में आपको शक लग रहा है कि कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, तो आप लोकल मिठाई के दुकान पे जाएं जहां लड्डू का ऑर्डर दिया गया है 4 तारीख को, या लोकल अबीर गुलाल के दुकान पे जाएं जहां से आता है। आपको पता चल जाएगा कि किसकी डिमांड ज्यादा आई है, बाजार में किसकी मांग ज्यादा है। तो इससे आपको यह भी जानकारी कुछ अंदाजा हो जाएगा कि बंगाल की हवा क्या कह रही है। बंगाल की हवा की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बंगाल से सटे हुए एक रेलवे स्टेशन का नजारा है। दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, पैसेंजर, ये वोट देने के लिए आ रहे हैं। और वो पैसेंजर क्या नारा लगा रहे हैं? पूरे स्टेशन पे जो भी उतर रहा है वो जय श्री राम कह रहा है। और आपने भी वो देखा होगा तस्वीर, और ये बहुत सोशल मीडिया पे वायरल भी है। जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जिनको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, अगर वो अपनी माँ के या पिता के गोद में खड़े होकर और जय श्री राम कह रहे हैं, या जो स्कूली बस है, एक मैंने तस्वीर देखी, वीडियो देखा कि टीएमसी का एक छोटा सा रैली टाइप का था, वो 10-20 लोग जा रहे थे और एक स्कूल बस गुजर रहा था। तो स्कूल ड्रेस पहने बच्चे स्कूल बसों के अंदर से टीएमसी के नेताओं को दिखाकर जय श्री राम बोल रहे थे। ये बच्चों को अपने घर से सब कुछ मिलता है। मुझे लगता है कि अगर बच्चे ये नारा लगा रहे होंगे तो उनके घर में इस तरह की कुछ बातें होती होंगी। एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर है, ये ममता बनर्जी के मोहल्ले की तस्वीर है, यानी काली घाट की। और यहां पे लोग एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं और मुस्कुरा कर रहे हैं दीदी जाच्छी और बीजेपी आच्छी। मतलब कि दीदी जा रही हैं और बीजेपी आ रही है। और सारे मोहल्ले में बैठे हुए, जो कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, वो हंस रहे हैं। इसका मतलब कि किला अंदर से दरक चुका है। जब ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता के खुद के मोहल्ले में अगर लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हवा बदली इस बार नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि स्थिति बहुत विकट है टीएमसी के लिए। टीएमसी के अब तक कम से कम 3-4 ऐसे नेता और प्रत्याशी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर आके बोल दिया है कि इस बार हालत बहुत खराब है। और कुछ इन सब बातों से अंदाजा लग जाता है। एक सर्वेयर हैं और वो बंगाल में घूम कर सर्वे कर रहे हैं। मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट की इशू की वजह से। और वो हर सीट पर गए हैं और उन्होंने 170 से 190 सीट कहा है बीजेपी के लिए। और उनका दावा है कि इस बार टीएमसी 100 से नीचे पर भी रह सकती है।
हालांकि मैं ये दावा अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो खुद जो जमीन पर है उनकी टीम लगी हुई है, अगर वो कह रहे हैं 170 से 190 बीजेपी के लिए और 100 से भी कम ममता दीदी की पार्टी यानी टीएमसी के लिए, तो फिर वही बात पता चलता है कि इस बार हालत बहुत खराब है। व्यापारी, मिठाई दुकानदार, सट्टा लगाने वाले, इन सबको सबसे ज्यादा पता होता है। आप पान की दुकानों पर जाइए, चाय की दुकानों पर जाइए, हाँ ऑन कैमरा कोई नहीं बात करेगा। जैसे अगर आप कैमरे पे पूछिएगा तो वो बात नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपका कैमरा बंद होता है और नॉर्मल से दादा चाय लाओ, और जब आप बात करेंगे तो मैं तो एक जगह गया, मैं बंगाली उतना नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो जोर जोर से आवेश में कुछ बोलने लगे। तो मैंने बगल वाले से पूछा कि ये क्या बोल रहे, किस बात पे गुस्सा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? बोले आप गलत नहीं बोले वो जो दादा हैं वो टीएमसी के बारे में गलत बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी एक बच्ची थी तो स्कूल जा रही थी, तो पता नहीं कुछ किसी ने कुछ छेड़छाड़ की होगी, तो वो कह रहे थे कि ये टीएमसी ने पूरा गुंडागर्दी मचा के रखा है, गंद मचा के रखा है। पुलिस वाला जो है वो मतलब कि कहीं कोई सुनता नहीं है, अगर किसी गुंडे के खिलाफ शिकायत करके जाओ तो। एक और आज वीडियो आया है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो ये है कि कोलकाता पुलिस का एक सिपाही है जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। आज उसने 20-22 मिनट का एक वीडियो बनाया है, पूरे जो डिपार्टमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे काम चलता है उसे लेकर। आप वो वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद है, बंगाली में है। वो कह रहा है कि ममता बनर्जी ने और अभिषेक बनर्जी ने पूरे बंगाल पुलिस का इस्लामाइजेशन कर दिया है। मतलब कि सख्त हिदायत है कि मुसलमानों को कुछ नहीं कहना है, उनके इलाके में किसी तरह की कठोर कार्रवाई नहीं करनी है। ये कह रहा है बंगाल पुलिस का एक सिपाही। हालांकि वो सस्पेंड हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उसके कुछ खुलासे बहुत खतरनाक हैं। तो इन सारे से रेलवे स्टेशन पे जो यात्री आ रहे हैं वो, ये बंगाल पुलिस का सिपाही, ममता बनर्जी के मोहल्ले में गुलाल, सबसे बड़े गुलाल के सप्लायर जो बड़ा बाजार में है, वो कहते हैं कि इस बार भगवा गुलाल पूरे बंगाल में जा रहा है। जो लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि कलकत्ता का बड़ा बाजार है, वहां गुलाल के सबसे बड़े सप्लायर हैं और उनके जो दुकान से पूरे बंगाल में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास है। और उनका कहना था कि इस बार पूरे बंगाल से भगवा गुलालों की मांग में 90% का इजाफा आया है और ग्रीन वाला जो गुलाल है वो कम ले रहे हैं। तो अब भाई व्यापारी हैं, उनका अपना नेटवर्क है, कोई मांग होगी ज्यादा, इसलिए तो मंगा रहे हैं। अब इन सब परिस्थितियों को देखकर आपको क्या लगता है? तो दोस्तों अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो पर, और बंगाल चुनाव के रिजल्ट पर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।